कैसे हैं आप सभी और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे 5.3 से क्वेश्चन हमारी 8 है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे दो मेथड से। जिस तरह से एक सिंपल सा ट्रिक के साथ और एक थोड़ा जो इसका इम्पोर्टेंट है उसके विधि के साथ, यानी इसे हम लोग जो सॉल्व करेंगे दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक पहला सबसे सिंपल तरीका, ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर हमारा जो दिया गया है वो 51 दिया हुआ है, ठीक है। जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18, यानी दूसरे A2 जो दिया हुआ है हमारा दूसरे और तीसरे पद। चलिए A2 और A3, 14 दूसरे पद का हो गया 14 और A3 का हो गया 18, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर हम इसी को जाए, आप देखिए अब इसमें योग निकालने के लिए हमें तो चाहिए एसएन की फॉर्मूला पर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूला में हमें चाहिए n, तो n तो है लेकिन d तो हमारे पास नहीं है और a भी हमारे पास नहीं है, तो कैसे निकालिएगा। तो अगर मैं इसे देखिए जिस तरह से हम लोग d निकालते थे पहले, जैसे करते थे A2 माइनस A1, ठीक है। और इसके और भी मैं बताया था कि जैसे A3 माइनस A2, तो A2 तो हमें नहीं दिया हुआ, A2 दिया हुआ लेकिन A1 नहीं दिया हुआ, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन A3 और A2, तो A3 दिया हुआ 18 और A1 दिया A2 दिया हुआ 14 दिया हुआ, तो ये हम 14 में से 18 में से 14 गया तो 4 हो जाएगा, यानी डी बराबर हम तो 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हम अगर इसको ही डी बराबर जब निकल गया है तो आप नहीं निकाल लीजिएगा, अगर इसको ए नहीं निकल जाएगा किसी को भी आप तोड़ दीजिए, ठीक है। A2 को ही तोड़ते हैं तो A प्लस हो जाएगा डी बराबर 14, तो ए तो ए और डी का मान क्या हो गया 4 बराबर 14, प्लस में सारे साइड में जाएगा तो माइनस में, ए बराबर क्या हो जाएगा 10। तो वो ये तो बनाने का है, ठीक है, ये मैं समझाया हूँ लेकिन ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो चलिए, ऑब्जेक्टिव तो आएगा नहीं लेकिन सब्जेक्टिव है, तो डी बराबर आप 4 निकाल सकते हैं और ए बराबर निकाल सकते हैं 10। इस मेथड से इसे हमें नहीं बनाना है दोस्तों, एक ये तरीका था लेकिन इसे हमें नहीं बनाना है, ठीक है। हमें इसके जो वाजिब तरीका है, यानी जो तरीके से होना चाहिए उस तरीके से ही इसे बनाना है, ठीक है। चलिए इसे पहले मैं क्लीन कर देता हूँ और अच्छी तरीके से इसको समझा करके बनाता हूँ। तो ये क्लीन हो चुका है, इस फॉर्मूला का भी जरूरत नहीं है। हमारा जो जरूरत था मैंने इसे यहाँ पर लिख चुका हूँ, जैसे n बराबर 51 हो गया और A2 बराबर 14 हो गया और A3 18 हो गया, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। चलिए A2 को अगर हम तोड़ते हैं, क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो A2 को क्या हो जाएगा A प्लस डी बराबर 14, समीकरण फर्स्ट। और A3 को तोड़ते हैं तो A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण सेकेंड। अब लिख लीजिए समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकेंड क्या है, A प्लस 2D बराबर 18 और फर्स्ट क्या है A प्लस डी और ये हो जाएगा हमारा 14। इसमें घटाने में होता है जो प्लस होता हुआ माइनस माइनस होता था, प्लस चिन्ह को परिवर्तन कर दिया, प्लस दिया जाएगा माइनस, माइनस हो तो प्लस है तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, ये कट गया और 2D में से डी गया तो डी बराबर 18 में 14 गया तो 4, इसमें भी हमारा आ गया डी बराबर 4, उसमें भी हमारा आया था डी बराबर 4, ठीक है। चलिए अब डी का मान अगर समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में निकाल लीजिएगा तो ए का मान भी आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसे हम नीचे करते हैं, लिख लेंगे यहाँ डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये थोड़ा बल्ब लग रहा है, इसका लाइट ज़्यादा हो गया, देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या था हमारा फर्स्ट, ए प्लस, मज़ा नहीं आ रहा है ये तो और मज़ा नहीं आ रहा, वही ठीक था।
ए प्लस, ठीक है, डी बराबर 14, यही समीकरण था, यहाँ भी लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। चलिए तो ए का मान हमें निकालना है, ए तो ये रह जाएगा, ए का मान तो है नहीं, प्लस डी का मान हमारा आ गया है 4 और 14, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 40 हटाएगा तो माइनस में 4, तो ये हो जाएगा ए बराबर 10। तो चलिए ए भी हमारा निकल चुका है और डी भी निकल चुका है, डी भी आप यहाँ पर देख रहिएगा कि यहाँ डी भी निकल चुका है। और ए से निकालने के लिए हमें तो सारा सामग्री यहाँ पर मिल चुका है और योग हम निकाल सकते हैं अब, ठीक है दोस्तों। तो उस फार्मूला पर सेट करते हैं, उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब इसको निकालते हैं एस एन की फार्मूले पर, जिसे हमें योग निकालना है, राइट। तो सारा चार्ज मतलब सारा काम वही है, मैं इस फार्मूले के यहाँ पर लिख देता हूँ, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n की जगह था हमारा क्या था 51/2, 2 तो 2 और 1 का मान हमारा क्या निकला है 10, n की जगह 51 -1 और d का मान निकला था हमारा 4, 51 के 51/2, ठीक है, 10 दूना 20, ये कोष्ठ हटेगा तो यह प्लस था ना, तो प्लस, ये कलर थोड़ा इतना अजीब लग रहा है, प्लस तो प्लस और 51 में से गया तो हो गया 50 गुने 4, तो 51 के 51/2, ठीक है। और इसको पहले तो 20 तो 20 और 50 के 100, 200, 4 5 20, मैं 100 लिख रहा था, और इसको जोड़ देंगे 51/2 और गुना करेंगे तो हो जाएगा 220 और 2 से काटेंगे तो 110, यानी 51 गुनी 110। अगर इसको हम गुना करें तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 5610, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं 110 और 51 से गुना करते हैं, 0 का 0 1 और 1, 0 का 0 5 गए 5 और 0 का 0 5 गए 5 और 5 गए 5, यानी 5610 आना चाहिए, ठीक है, 5610 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5610, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा उसका ये होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होती है और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार आप इसको दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ पहले एक और बात, जो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।